मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या क्या लॉन्ग दीदी लॉन्ग सोलेनॉइड है वो, ठीक है। अब लिखो मत देखो सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ना। अच्छा न्यूमेरिकल हम बाद में भी कर सकते हैं, नहीं करा देता हूँ। न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल होगा बेस्ड होगा किसके, दो चीजों के बेस्ड होगा, ध्यान से समझना। एक होगा बायोट-सेवर्ट लॉ, सेवर्ट्स लॉ, एंड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इन दोनों के बेस्ड होगा। इन दोनों में करना क्या है कि अलग अलग चीजों को वहीं बैठ, फर्स्ट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैं पूरा फार्मूला बता देता हूं किस तरीके से बनाना है, क्या क्या बनाना है, बट वहीं बैठ जा। पहला है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए ध्यान समझना कुछ फार्मूला है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है। यहां पे बनेगा φ1 और यहां पे बनेगा φ2। φ1 और क्या बनेगा φ2। मोबाइल चालू कर ले भाई। तो और ये डिस्टेंस जो है वो r है। अगर I करंट पास होता तो इसका फार्मूला बनता B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर और साइन φ1 प्लस साइन क्या होता है φ2, ध्यान पे रखना, ठीक है, लॉन्ग वायर के लिए। सेकेंड जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड at the center of कौन खोला, at the center, magnetic field at the center of the circular wire। ये सर्कुलर वायर था, सेंटर बता, फॉर्मूला बता। मैं नहीं बताऊंगा तो पढ़ा कर, म्यू नॉट I बाई 2r मैग्नेटिक का, समझ में। इसका एक और फार्मूला भी हम लोग लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर और यहां पे होता थीटा, क्या होता है समझ में। ये एक फार्मूला है, जो टिक लगा तो वही वाला करना। हाँ, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वो फार्मूला ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइव चालू कर लिया, साउंड सुन तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर स्क्वायर, साथ में क्या होता है थीटा। ये एक ऐसा फार्मूला जो बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व
कर देगा। रुक जा भाई, बहुत सारा क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड आता है, इन दोनों से ही अपन बहुत सारे, इन दोनों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछेगा, इन दोनों से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैं एक आध क्वेश्चन और भी करा देता हूँ। कॉपी खोलो, है ना, तुम कॉपी खोलो हंसू, परसों जो पढ़ा था निकालो। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, और इसको क्या बोल सकते हैं, लूप, और क्या बोल सकते हैं, वायर, सर्कुलर वायर। ये तीन नाम से जाना जाता है। दिखा, उठाओ, ये ए है, ये आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2n पाई आई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये तीन फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी, ठीक। तो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, सब बताता चला जाता हूँ, ठीक है। बंद कर दे, बंद कर दे दोस्त, ये सब ना घर पे पढ़ के आना रहता है, यहाँ आके नहीं देखना रहता है, ठीक है। और हम इतने बड़े एक्सपर्ट भी नहीं है कि उस दिन पढ़ाएं तो आज याद रहेगा, समझ में आ रहा है। तो घर से पढ़ के आना रहता है, यहाँ आके नहीं, यहाँ मुंह उठा के आके चेक नहीं कर रहेगा। तो देखो यहाँ पे दिया है कि भैया इसमें जो है ना 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितना, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है ये 30 डिग्री पे है, और ये वाला साइड जो है ना वो 60 डिग्री पे है, और यहाँ से अंत तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखा के आता है, क्वेश्चन भी कैसे लिखा के आएगा, क्वेश्चन लिखो, बाद में जगह 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 छोड़ दो, बाद में लिखते रहना। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी जल्दी लिखना, क्वेश्चन रिपीट नहीं करना। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट P point, at P point from 3 centimeter to the wire if 2 ampere current passes through it, लिखा कर, if 2 ampere current passes through it and the orientation point or angle, is 30 degree and 60 degree. गलती, मैं तो भूल भी, बढ़िया काम किया, अभी क्वेश्चन बना, खामोश। तो B इज इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर, और यहां पे होता है साइन φ1 प्लस साइन φ2। नहीं समझे, φ1 का वैल्यू है 30 डिग्री, φ2 का वैल्यू है 60 डिग्री। करंट I पास हो रहा है 2 एम्पियर, ठीक, और डिस्टेंस जो दिया है वो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना है ना, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2, समझ में। अब इस वैल्यूज को जब ला के रखोगे ना, तो इस पूरे का जो वैल्यू होता है कितना होता है, माइनस टेस्ला। इनके गांव में माइनस टेस्ला भी होता है। अब बताओ अब ठीक है, घर वाले बहुत उम्मीद से हैं दोस्त तेरे। आई का वैल्यू कितना है, टेस्ला होता ही नहीं उसका यूनिट, सबसे पहली बात याद रखना, उसका यूनिट टेस्ला नहीं होता है।
मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, वो म्यू नॉट बाई 4 पाई का यूनिट टेस्ला नहीं होता है। समझा क्या? क्या? अबे मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है, वो इसका बोल रहा है 10 टू द पावर माइनस टेस्ला बोल रहा। चलो 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला भी बोल दिया तो गलत है। टेस्ला इसका यूनिट होता नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। समझ में आया? तो इसका यूनिट क्या होता है पता है? नहीं बता पाएगा, 100% गारंटेड नहीं बता पाएगा। बोलना है, बोलना है। देख शायद में ना फिजिक्स नहीं चलता। हाँ तू या तो पढ़ा कर या तो एकदम शांत रहा कर, दो ऑप्शन है। बंद कर कॉपी। हाँ क्या? अबे मारूंगा थप्पड़। वेवलेंथ एक क्वांटिटी है, यूनिट थोड़ी है भाई। तू टाइम पास मत कर, मेरे को बताने दे, बहुत सारा चीज बताना है। ठीक है तुम लोग सब आई का वैल्यू दिया 2 एम्पियर, आर का वैल्यू दिया 3 इंटू 10 टू द पावर -2, साइन 5 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो B इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 और ये -7 और ये 2/3 ये ऊपर जाएगा और इससे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है साइन 30 का वैल्यू होता 1/2, साइन 60 का वैल्यू होता √3/2। अब देखो B इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 3, दोनों का डिनोमिनेटर टर्म सेम है, 1 प्लस √3, तो ये 2 हो गया। तो B इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 और ये क्या होगा 1 प्लस √3/3। ठीक है 10 टू द पावर -5, √3 का वैल्यू होता 1.731। ठीक है तो B इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5, तो ये हो जाएगा 2.733 से डिवाइड दे देना, वो आंसर आएगा। अब इसका यूनिट आएगा टेस्ला। तो म्यू का यूनिट क्या होगा फिर? स्कूल में म्यू का यूनिट टेस्ला बदले थे। हाँ बोल दे, स्कूल वालों कौन सा पूछने जा रहा हूं मैं। म्यू का यूनिट क्या होता पता है? बताऊं? बता तो दूंगा लेकिन कल तेरे से पूछूंगा, ध्यान रखना। देख मैग्नेटिक फील्ड का पड़ेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जैसे q1 q2 बाई आर स्क्वायर था ना वैसे। तो इस म्यू का वैल्यू निकालता है ना तो ये इधर जाता है, तो b आर स्क्वायर बाय आता है m1 m2, साथ में होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। 4 पाई से कोई मतलब नहीं, नंबर है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। b का यूनिट होता है टेस्ला, b का यूनिट क्या होता है टेस्ला। r का होता है मीटर स्क्वायर, m का क्या होता है m का बता दे। m तो मास है, मैग्नेट में मास पढ़ते हैं। m का बता दे, तेरा पूरा फीस माफ करा दूंगा मैं। तेरे को पता होना चाहिए, बोल रहा था। m है पोल स्ट्रेंथ, m को क्या बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, वो अगले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, ध्यान रखना एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये हो गया एम्पियर इंटू सेकेंड भाई नॉट। तो ये होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर और होगा सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता म्यू का, म्यू नॉट का, ध्यान रखो। जेई में रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, म्यू का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछता है, यही है तेरा जेई, समझा? अभी जो ये फॉर्मूला बताया था आपको पूरी 12th की बुक में कहीं ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये जेई का फॉर्मूला है एक, और ये बुक जेई के आपके सिलेबस में भी नहीं मिलेगा। ये टीचर अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है निकाल लेता है, और मैं ये फार्मूला जो निकला है ना, ये एक फार्मूला बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अभी करके दिखाऊंगा मैं, बात समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है इसको भी नोट कर लेना।
समझ में आया? टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर। जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना तो टेस्ला को भी तोड़ के दिखाऊंगा मैं, तब इसका यूनिट बनता है। डायमेंशन फार्मूला पूछता है, सीबीएसई में पूछता है, ठीक है। अभी तुम लोगों के लिए ये पीवाईक्यूज बनाया भाई, ठीक है। इसको करना क्या है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 81 क्वेश्चन का पीवाईक्यूज है। 81 क्वेश्चन, बहुत टाइम लगता बनाने में, हालांकि हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो सब कुछ आता रहता हमारे मेल पे। तो इसको 81 क्वेश्चन को मैराथन क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। लेना वही जो पढ़ के आएगा, तुम लोग मत लेना बहुत हाई फाई क्वेश्चंस है, ठीक है। और बोलते हैं ना जेई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, मैं दावा देता हूँ आपका जेई निकल जाएगा। मीन्स इतने साल से जेई वालों को पढ़ा रहा हूँ। इस लेवल का क्वेश्चन 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हैं सिस्टमेटिक तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा तो पहला इलेक्ट्रिक करंट एंड कंडक्टर, उसमें कितना क्वेश्चन आया था, फिर अगला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कितना क्वेश्चन आया था, टॉपिक वाइज है। बात समझ में? तो उसको लेना है और मात्र एक किसके लिए 50 किसके लिए, जो यहां नहीं पढ़ता है। तुम लोगों को फ्री है भाई, ठीक है। खुश हो गया था, ठीक। अब क्वेश्चन कैसा आता वो बताता हूं, ध्यान समझना। अब मान ले ऐसा करके चल रहा है और ऐसा और ऐसा, करंट आई आ रहा है। मैं फॉर्मूला बेस बता दे रहा हूं, एग्जाम में आएगा तो आई का वैल्यू दे देगा और आर का वैल्यू दे देगा, खुद से निकाल लेना, ठीक। समझ में आया कैसे निकालते हैं? इसका रेडियस दिया है आर, ठीक है। और बोलेगा फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलेगा, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सबसे पहले आपको सेक्शन देखना है। क्या देखना है? सेक्शंस। सेक्शंस कितने होते हैं? तो इस सेक्शन देखने का तरीका क्या है कि कितने टाइप के हैं। तो इसमें कितने टाइप दिख रहे हैं भाई, तेरे को बताओ। कितने सेक्शंस दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, है ना। पागल लोग, कितने सेक्शन दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है। क्यों पूछ? क्योंकि भगवान ने हमें एक आंख दी है, मन की आंख। वो बोलते हैं ना इसकी माँ की आंख, वही वाला आंख। भैया ये है, ऐसा दे देगा। इसमें 3 सेक्शन दिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। इसका मैं नेक्स्ट क्लास, कल क्लास नहीं है, कल शाम देखो समझ में 1 2 3। तो कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस। मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले 3 सेक्शंस है तो मैं B इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले B1 लिखूंगा, B2 लिखूंगा और क्या लिखूंगा, B3। पहला। दूसरी बात, सबसे पहला काम क्या करोगे आप, 3 चीजें टेस्ट करते हैं। कितनी चीजें? आज का क्लास सच में बहुत इंपॉर्टेंट था, इन लोगों ने बंक मार दिया बहुत लोगों ने। पहला चीज देखते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्या तीनों में सेम डायरेक्शन है कि अलग अलग डायरेक्शन है? सेम है ना यार, क्योंकि भाई अगर पाइप भी होता तो ऐसे ही करंट जाता। तो दे हैव सेम डायरेक्शंस। मतलब फर्स्ट वाला टिक किसको डिफाइन करेगा? डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। सेकेंड वाला जो टिक होगा, अमाउंट ऑफ करंट, किसको डिफाइन करेगा? अमाउंट ऑफ करंट। अगर यहां 10 एंपियर है तो यहां कितना एंपियर होगा? 10 ही होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? किरचॉफ पढ़े ना, 10 तो 10 तो सब में क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ करंट सेम है।
अमाउंट ऑफ करंट इज सेम। नहीं आया? आया। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। भुगतना पड़ रहा तुमको, समझ में? सबसे पहला टिक किसके लिए लगा? सेम था कि अलग था? अमाउंट ऑफ करंट के सेम था कि अलग था? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इधर करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा बताओ? ओ पॉइंट पे कैसा होगा? जल्दी बता ना। नहीं पता? सबसे पहली बात, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं। याद करो जिस दिन मैं लाइन पढ़ाया था उस दिन बताया था बायोसेवर्ट्स में भी, एक्सिस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। समझ में? तो मतलब अगर ये B1 है तो इसका भी जीरो और B3 का भी जीरो, क्योंकि अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग है। कभी भी याद रखना, कोई भी वायर लोगे उससे दूर अगर आप जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एट द एक्सिस ऑफ द वायर कैन नॉट एग्जिस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये दोनों हो गए जीरो, तो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका यूज करूंगा मैं आगे अभी। ठीक है, तो B इज इक्वल टू, ये होगा B2। अब बताओ इसका डायरेक्शन किधर है? बताओ डायरेक्शन किधर होगा? O पे ही निकालना अपने को। डायरेक्शन किधर होगा? ये उसी एक्सिस पे। वो दो ठोक ने डिवाइड अरे सिंपल है रे। ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर है? करंट किधर जा रहा है? ऐसे जाएगा ना करंट, तो आउटवर्ड हुआ कि नहीं? दिखा कि नहीं? अरे दिखा कि नहीं? उंगली अपने आंख में डालो, कम से कम 3 इंच घुस जाना चाहिए, क्योंकि गलत दिखा। पूछो क्यों? मैं लेफ्ट यूज कर रहा हूं, सड़े लोग राइट हैंड यूज करना है। तो करंट कैसा जा रहा है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर है? तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ? अंदर हुआ। तो इसमें लगाते हैं क्रॉस। क्या लगाएंगे? क्रॉस। ये सर्कल है कि वायर है? अरे सड़ा आदमी है, सर्कल है, सर्कल का पार्ट है ना। तो सर्कल वाला फॉर्मूला, तो सर्कल वाला फॉर्मूला हमारे पास कितना है? तो सर्कल का सेंटर पे एक ही फॉर्मूला याद रखो, सारा क्वेश्चन बना कर देगा। क्या है फॉर्मूला? बोलो। म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा व्हाट इज अ थीटा? द एंगल मेकिंग। तो भैया थीटा कितना हो जाएगा? इतना सर्कल कितना एंगल बना? 2 पाई आर था ना। एक मिनट ना, एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा इसको गड़बड़ कर दिया हूं। इसमें आर ही आएगा, मैं उसके फॉर्म में ले लिया। तो कितना होगा? तो यहां पे भी क्या होगा? आर ही होगा। और थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 180। नहीं समझा? तो ये कट गया। तो B इज इक्वल टू क्या निकला? म्यू नॉट 2R 4R। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। लास्ट में दिखाना पड़ेगा, ये क्रॉस और डॉट के बिना आपका मार्क्स नहीं आएगा। क्रॉस क्यों लगा है? मैग्नेटिक फील्ड किधर था? बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और, सेम क्वेश्चन है, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया क्या? अब सेम एक क्वेश्चन और है जो देता है, मैं भी अभी दिखा सकता हूं। ये क्वेश्चंस आपके जेई वगैरह में भी आते हैं और आपके 12th में भी आते हैं भाई, है ना, ध्यान रखो। मैं यहां पे कुछ बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, ध्यान समझना। आ रहा भूमन? नींद आ रहा भूमन? तो देखो
ये वायर था, इंफिनिटी से आ रहा है, ऐसे घुमा, फिर इधर चला गया। वायर कितने लोगों को दिख गया? कहां से आ रहा है करंट? इंफिनिटी से आई करंट आ रहा है। क्या वो आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट रहा है कि नहीं बट रहा है? मेरे को तो दिख रहा है बटते हुए इधर इधर। हाँ, क्योंकि वो डॉटेड लाइन है, मतलब उधर वायर नहीं है। तो मैं उसको कई बार देता भी है, कई बार नहीं भी देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। दिखा? इसका रेडियस ले लो, कितना रेडियस ले ली? आर। ठीक, तो बताओ मैग्नेटिक कितने सेक्शन है इसके? इससे कितने सेक्शन है? दिखा 3 सेक्शन की 4 सेक्शन दिखा तेरे को? अब 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन नहीं दिखा? तो कितने मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे? 3। कौन कौन से? B1, B2 और B3। मुझे 2 का मैग्नेटिक फील्ड 0 दिख रहा है। कितने लोगों को दिखा? क्योंकि मुझे निकालना है सेंटर पे। कहां निकालना है? सेंटर पे। और ये क्या है? लाइन जॉइनिंग है, उसी के एक्सिस में आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कोई मतलब है नहीं है, और इसका भी नहीं है। तो मतलब B1 और B2 क्या हो गया? B1 और B3 क्या हो गया? 0। तो क्या बचा? B2 का फॉर्मूला क्या होगा? μ0/4π, अभी बताया था, I/r साथ में थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहां कितना होगा? थीटा का वैल्यू कितना होगा? आधा था तो 180 था, पूरा होता तो 370 होता, 360 होता। तो ये कितना है? 180 + 90 270। कितना आता है? 270 को लिखते कैसे हैं? 3π/2। क्या लिखते हैं? 3π/2। नया वाला फॉर्मूला बुक मिला तुमको? पुराना मिल चुका है ना? पुराना है तुम्हारे पास? कल नया मिला था क्या फॉर्मूला बुक? फॉर्मूला बुक इससे पहले मिला है कि नहीं मिला? नहीं, तो ले लेना भाई, क्या बेहतरीन बना है। बहुत सारे नए नए फार्मूला एकदम डाले हैं, ठीक है, बहुत सारा। तुम लोगों को भी चाहिए नया वाला? को पुराना है, नया वाला चाहिए? छोड़ो, क्या ही लेंगे, है ये नहीं। दो क्या पैसा लगेगा दीदी? हर बार थोड़ी देते रहेंगे फ्री में, पैसा लगता उसमें है। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की बाहर? ये मैं कसम, ये करंट आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। फर्स्ट टाइम में 12th भाई, नहीं समझ में? नहीं आया त्रिभुवन? अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? नहीं है? अब ध्यान से सोचो, अब जो बता रहा हूं एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। डॉटेड लाइन नहीं लेता यार, देखो हो गया। कुछ है ही नहीं वहां पे, ठीक है, ध्यान रखना। डॉट लाइन किसको बताता है? जहां पे कुछ इमेजनरी है वो, ठीक है। पूछा कर भाई ऐसे, समझा? रोहित, रोहित जगाओ यार इसको, फिर सो गया। मैं इससे डरता हूं एसी चालू करने से पहले, पता, हर 2 मिनट में खराटे मारना चालू कर देते। नींद आ रहा भाई? दिखा? कहां से आ रहा बेटा? इंफिनिटी से। कहां तक जा रहा है बेटा? इंफिनिटी तक। कितना करंट आ रहा है बेटा? आई करंट। नहीं समझा? तो
स्प्लिट होगा कहीं पे? स्प्लिट होगा? कितने सेक्शन? कितने सेक्शन? जोर से बोलो, कितने सेक्शन? 2 सेक्शन। कितने सेक्शन? कहां से? तो याद रखना, जो नीचे वाला लगभग पारी मतलब इसको टच ही करने टाइप का है। कैसा है? इसको टच करने टाइप का। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। टच करने टाइप का है, तो जब इसको सेपरेट करोगे ना आप, जब आप इसको सेपरेट करोगे तो ये कैसा दिखेगा पता? ये ऐसा दिखेगा। ये उसी के ही फॉर्म है, जस्ट थोड़ा सा छोड़ा हुआ है ना, तो आप ऐसा कंसीडर करके बनाओगे। समझ में? नहीं समझ में? ऐसा क्यों? कि इसका एंगल को मेजर करना बड़ा टफ हो जाता है। उसका था 90, 270, वो कर रहे थे, इसका एंगल कैसे मेजर करेंगे? प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि वो उसको टच करते हुए जा रहा है। ये आ कहां से रहा था? इंफिनिटी से। जा कहां पे रहा है? इंफिनिटी। रेडियस कितना है? आर। करंट कितना फ्लो हो रहा? आई। इसमें भी करंट आई। मतलब अब इसको जब सॉल्व करने की बारी आएगी ना, तो उसको कैसे करते हैं मैं 3 तरीके से बताता हूँ। ध्यान समझो, क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब मैं जब इसको सॉल्व करने की बारी, इसको ऐसा था, मान लिया कि वो ऐसा है। जब मान लिया हूं तो मुझे 2 चीज दिखाई दे रही है, एक तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है और एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना मैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल को सेपरेट कर दूं? क्यों ना मैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल को सेपरेट कर दूं? समझ में? इसका सेंटर पे निकालना, दोनों का ही सेंटर है, ये आर है, और इसका भी कहां से निकालना होगा? आर से निकालना होगा। नहीं समझ में है? नहीं समझ में है? रोहित पूछ। अब इन दोनों को मिला के लिखूंगा दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? इससे पहले जैसा हो रहा था? होगा। क्यों होगा? अच्छा, मैं कौन बोल दे स्ट्रेट वालों पे 0 होता है? हाँ? एम्पियर सर्किट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन देख ले, 0 हुआ था क्या? वो बायो और एम्पियर का दोनों का सेम वैल्यू आता है। कब 0 होता है? जब उसके एक्सिस में होता है। जैसे तू क्या पढ़ता है यार अंकित, ये पी पॉइंट उसी के एक्सिस में था कि नहीं था? तब मैग्नेटिक फील्ड 0 था। अब वो एक्सिस में नहीं है, सेंटर पे है, तो 2 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक तो सर्कल के कारण, किसके कारण? और दूसरा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। सर्कल का क्या होता है? म्यू नॉट बाय, कल पढ़े, आई बाई 2 आर डायरेक्ट, क्योंकि फुल सर्कल है। अच्छा, ये ऐसे याद नहीं आएगा तो वही फार्मूला याद रख लेना। कौन सा वाला? जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि फार्मूला याद रख लो, ये वाला। इससे भी आप निकालोगे, सेम वैल्यू आएगा, देखना। क्या था फार्मूला? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, साथ में थीटा। कंप्लीट कितना सर्कल बनता है? 360 ना। 360 मतलब 2 पाई, पाई पाई 2 कैंसिल, तो क्या बचा? म्यू नॉट आई बाई। करंट कैसे फ्लो हो रहा है भाई इसमें? इनवर्ट। दिखा? अब स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे करूंगा? फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? नहीं याद है? बायोसेवर्ट्स का पढ़े हो ना? बायोसेवर्ट्स का नहीं पढ़े हो क्या? तो क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई आर। कहां से आया? एम्पियर सर्किट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन निकाल के देखो, वही है। एम्पियर सर्किट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन निकाल के देखो, वही है। मतलब भरोसा नहीं है मेरे पे? निकाल के देख लो, देख लो, देख लो दीदी, देख लो भाई। बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा लगता है ना, तो इसको खराब नहीं करना है। एक फाइल बनाओ, बहुत सारा यहां से असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, सबको बनाओ घर पे, ठीक है? ठीक है दीदी? कुछ अलग आया? सेम आया कि आया? स्ट्रेट लाइन का सेम होगा। नहीं आया समझ में? अब डायरेक्शन बता किधर होगा? करंट जब ऐसे जा रहा तो इसमें इधर चला गया, तो इसमें इधर ही जाएगा ना। इनवर्ट होगा, आउटवर्ड होगा?
अब चुप, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलना बे। करंट ऐसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर, तो ये होगा आउटवर्ड। नहीं समझ में नहीं है? मैं तो बता आगा क्या सब बात कर रहे हो आप, हाँ? तो वे गुंडा है क्या? हाँ? क्या भाई ये जोन 3 का गुंडा है क्या? ओ गुंडी। ऐसा करके आ रहा करंट, ऐसा करके ऐसे निकल गया। कितने सेक्शन है? क्या पढ़ा है भाई तब से अभी तक है? 3 सेक्शन बोल। अरे बोलना यार, कितने सेक्शन है? ऐसा बोला था क्या? पूरा सर्कल नहीं बनेगा, 3 ही बनेगा। अरे सारा आदमी 3 बन रहा है तो जरूरी नहीं कि टच करे ना करे। आधा पादा कुछ नहीं होता बेटे, आधा पादा राजा जी के घोड़े नहीं पादा, वैसा नहीं लेते। 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, ये आधा पूरा वैसा नहीं गिनना है, ध्यान रखना, समझा? सबसे पहले बी नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 प्लस B3, ये B1 है, ये B2 है और ये B3। किसी का वैल्यू 0 हो सकता है क्या यहाँ पे? B1 और B3 का। क्यों? क्योंकि वो एक्सिस में आ रहे हैं। नहीं दिखा तेरे को? देखो ये उस पॉइंट के एक्सिस में आ रहे हैं और ये भी एक्सिस में आ रहे हैं, तो B1 और B2 का क्या होगा वैल्यू? क्या बचा? बी नेट क्या हो गया? B2। अब B2 का वैल्यू अगर निकालते हैं बी नेट में, B2 क्या होगा यार? फार्मूला याद है ना? 4 पाई I बाई आर थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 90 होगा बे, क्यों घबरा रहा है तू? दिखा कि नहीं दिखा? थीटा का वैल्यू कितना? 90। घबराता क्यों है भाई? थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, पाई पाई कैंसल, म्यू नॉट आई 4 दूनी। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तुम बताओ। फिर से बताओ कैसे रखते हैं? अभी तो बाहर था, अभी अंदर हो गया। अब तू चूज कर ले कोई भी एक, या तो बाहर या तो अंदर। अगर तुम बाहर बोली, सुन रहे हो ओ छोटे नींद कुमार, अगर तुम सच बोली तो वो 19 क्वेश्चन बनाएगा। अगर तुम झूठ बोली, तुम्हारा आंसर गलत हुआ, तो वो 10 क्वेश्चन बनाएगा। अगर तुम कुछ भी नहीं बोली, पूरा एक चैप्टर का 25 क्वेश्चन बनाएगा। चॉइस इज योर। बोल बोल, अंदर की बाहर? अंदर होगा, सही है। पूछ क्यों? 19 क्वेश्चन ऐसे ठीक है, अंदर है तो इसलिए क्या होगा? क्रॉस। नहीं आया? नहीं समझ में आया? डाउट है कहीं पे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दीदी।
अब एक आध क्वेश्चन मैं उसका बताता हूँ, किसका बताता हूँ, स्क्वायर बेस्ड है, मस्त मस्त क्वेश्चन बताते हैं। अब अगर मान लो ये मोमोज कुमारी आज नहीं आई, सुनेगी ना, रिकॉर्ड देखेगी तो सुनेगी, बोले ही मोमोज कुमारी, एक तो फेमस हो गई मोमोज के नाम पे, ठीक है, समझ में। एक स्क्वायर है दोस्त, और इसमें आई करंट पास हो रहा है, कितना करंट पास हो रहा है, और इसके जो साइड्स है ना दोस्त वो ए है, कितने ए है। तो हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां पे निकालना है, सेंटर पे, ठीक है। नहीं समझ में आया तेरे को, क्वेश्चन समझ में आया। एक स्क्वायर है, साइड क्या है, आई है, ए है, करंट कितना फ्लो हो रहा, आई, कितने सेक्शन है, 4 सेक्शन है, दिख रहा तो दिख रहा ना भाई, बोलना, 4 सेक्शन, बी नेट B1 प्लस B2। अब देखो ध्यान से, B3 और B4। पहले क्या चेक करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द करंट, सबका सेम है कि अलग है, दिख ही रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ओ भाई सब पे करंट का डायरेक्शन सेम है कि अलग है, बहुत बढ़िया, तुम बताओ। अबे क्या पढ़ता है वे, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है सबके लिए सेम है, ऐसे जा रहा है ना। अच्छा, करंट का डायरेक्शन पूछा, करंट जाके यहां जाके फिर वापस आ रहा है क्या, कि ऐसे जा रहा है करंट, नहीं वो छोड़ना, इसको खोल दूंगा ऐसा करके तो सीधा नहीं हो गया, खोलने की जरूरत भी क्या, वो 12th मैथ्स वाला वेक्टर नहीं पढ़ा होगा पागल, 11 में वेक्टर नहीं पढ़ा होगा, डायरेक्शन नहीं पता, रिक्शे वाले को बाहर से पकड़ के ला देंगे, बोलेंगे भाई डायरेक्शन बता, तो बोलेगा सेम है करके, देख ऐसे गया मुड़ा, फिर ऐसे गया, फिर आ रहा कि नहीं आ रहा सेम। ओ महाराज कहां उल्टा, उसके फुसके नहीं करते, चारों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, पागल नहीं तो, अबे सेम जा रहा ना ऐसे करके, तुम भी अंधेरी कुमारी इनके साथ, ये सीजी वाले मैं इनके छाती रहूंगी, भारत माता की जय ये इसीलिए ऐसा करती, सबका डायरेक्शन सेम है। अब ये मत बोलना सब पे करंट भी सेम है, बोल भाई करंट कैसा सब में, हमेशा नहीं रहेगा, सड़ा आदमी यहां पे दिखाया हूं करके है, आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा। वो क्या बोला, करंट है तो सबके से, करंट है तो सेम नहीं है, यहाँ आई दिखा रहा हूँ, आई दिखा रहा हूँ, आई आई तो इसीलिए सबका सेम है। यहाँ 2i, यहाँ 3i, यहाँ 4i करता तो सबके लिए क्या होता है, हाँ तो हाँ करंट है तो सबके लिए सेम ही होगा ना, या तो सोचो ना सार, ऐसा मत बोलना सबके लिए करंट क्या है, सबका मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे सेम है कि अलग अलग है, बता, जल्दी बोलना है तो गोप दूंगा बेटा पट्ट से। इस वाले का बता, मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर होगा, उस तरफ होगा, सेंटर से होते हो जाएगा ना भाई, किधर बता, उसको छोड़ दे, खत्म है, गोन केस है गोन केस बोला उसको। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण कहां होगा, अरे भगवान हाथ दिया उसका वो यूज तो करो, अल्लाह के नाम पे दे दे वही करना पड़ेगा। ऐसे गया अंदर, नहीं दिखा, वुमन ऊपर वाले का बता किधर हो, कोई नहीं आवाज देगा, करंट इधर जा रहा है पागल, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पागल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, रुको भी आ रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, जाओ जाओ जाओ, रुको 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 आ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड किधर, हाँ बोल रहे भाई, सब में इनवर्ड है, दिखा अंधेरी कुमारी, देखो अंधेरी, ये इधर किधर, ऐसे नहीं है, आ तो बोलना चाहिए ना, आगा करके गलत गलत बोलता बोलता आ गया, तो सब पे 3 टिक सेम आए कि नहीं आए, चारों में टिक सेम आया, मतलब चारों का वैल्यू सेम आने वाला है। तो कहने का मतलब इसके बाद हम क्या लिखते हैं, 4b1 लिखेंगे, चारों का निकालने की जरूरत नहीं, चारों का वैल्यू सेम आने वाला तो चारों को जोड़ देना। अब बचा किसका वैल्यू निकालना, b1 का वैल्यू,
B1 का वैल्यू कैसे निकालूंगा, कोई भी एक ले लो, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे, यहां से हम तक का डिस्टेंस दिया गया क्वेश्चन में, अबे अंधे दिया है A है तो उसका आधा हो जाएगा A/2। भगवान उठाओ इनको, इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं यार। A/2 नहीं समझ में आया? बेटा स्क्वायर है ना, तो ये जो साइड होगा ना, ये साइड 45 डिग्री का होता है और ये साइड भी 45 डिग्री का होता है। पता है तो पता नहीं है तो पता कर लो। अब तुम लोग ये मत बोलना कि ये सब हमको क्यों बता रहे हो, यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा 4 μ0/4 I/r, याद करो साइन φ1 था 45, साइन φ2 था 45। नहीं समझ में? ये फार्मूला कहां से है बेटे? द्रौपदी कुमार, ठीक है। उतारने का टाइम बचा होगा तो बताइयो। बहुत टाइम है ना अभी? तू लिखता भी कहां भाई? नहीं, एक आर के जगह पे क्या लिखूंगा? नहीं, A/2 आधा है ना यार, A/2 होगा ना यार। नहीं, नहीं समझ में? साइन 45 1/√2, फिर 1/√2, ये चला जाएगा ऊपर तो कितना हो गया 8I/a, और क्या होगा 1 + 1√2। कटगिस हे, ये क्या क्या बोलते हैं, ये क्या है? μ0/4 2 हो जाएगा 16 I/a√2 B नेट। सब में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर था। खत्म। नहीं समझ में आया? हाँ, छोटा लग रहा है ना? 5-6 बार बना लेना इसी को, बड़ा हो जाता है। समझ गए? नहीं समझ में आया? छापना है अभी भाई, छापो। साला आदमी कुछ भी बोलता रहता है।